पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में किस तरीके से पिछले कुछ वक्त से काफी हिंसा थी और आज एकाएक ये खबर आई कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और वो हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई, देश छोड़ दिया। बड़ा अपडेट ये है कि अब से कुछ देर पहले हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान जो है वो लैंड हुआ है। ये बड़ा अपडेट है, भारत एक्सप्रेस आपको दे दे। रिफ्यूलिंग के बाद लंदन के लिए रवाना होगी शेख हसीना। सऊदी अरब होते हुए लंदन जाएंगी शेख हसीना। अभी ये चीजें आई हैं सामने। तो हिंडन पर उनके हेलीकॉप्टर ने टचडाउन किया है, वहां पर रिफ्यूलिंग होगी। कई अधिकारियों ने वहां पर शेख हसीना को रिसीव किया है। विमान C-130J जिसमें सवार होकर वो बांग्लादेश से रवाना हुई, हिंडन पर लैंड कर चुकी है। इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ का भी बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि जल्दी अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। आने वाले 24 से 48 घंटों में बड़ा फैसला लिया जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें इससे पहले जुलाई में भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी और ये तस्वीरें न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस तरीके से एशिया और खासकर साउथ एशिया के रीजन्स हैं वो मजबूत परिस्थितियों में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब अनस्टेबिलिटी ही अनस्टेबिलिटी नजर आती है। चाहे पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो, वहां पर भी हमने श्रीलंका में क्या कुछ हाल हुआ वो देखा। जुड़ चुके हैं राकेश जी, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? बड़ा अपडेट भारत एक्सप्रेस दे ही रहा है कि हिंडन एयरबेस पर लैंड हो चुकी है शेख हसीना। आगे का क्या प्लान, कुछ कंफर्मेशन आया क्या अब तक? देखिए, जो सूचना आ रही है, जो जानकारी आ रही है वो कि यहाँ से वो लंदन के लिए रवाना होंगी। शेख हसीना के साथ उनकी बहन भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में देश को छोड़ करके जब वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं, चूँकि लगभग 300 लोगों काल के गाल में समा चुके हैं, मौत हो चुकी है और वहाँ पे बाकायदे इंटरनेट सेवा बंद हो चुकी है, रेलवे सेवा ठप हो चुकी है, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार शेख हसीना भारत आई। चूँकि जो सूचना आ रही है कि हिंडन एयरबेस पे वो पहुंच चुकी हैं, इसके बाद अगला कार्यक्रम क्या होगा उनका। हालांकि जो जानकारी रोहित आ रही है कि वो यहाँ से भारत से लंदन के लिए रवाना होंगी, लेकिन वाकई में क्या लंदन के लिए रवाना होंगी अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन जो सूचना आ रही है वो यही आ रही है कि वो लंदन के लिए रवाना होंगी। लेकिन लगातार वहाँ पे सेना जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है, जैसी सूचना आ रही है। प्रदर्शनकारियों से जानकारी भी है कि आप बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर ही है, वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस का काफी डिप्लॉयमेंट हो गया है। एक बार अगर आसपास की तस्वीरें आप दिखा पाए, और प्लीज आप कंटिन्यू भी करते रहिए, आप बोलते भी रहिएगा, एक बार जरा आसपास का माहौल भी दिखा दीजिएगा कि यहाँ पर क्या हाल है। जी रोहित, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा वो दिखाएं। मैं ठीक बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर ही खड़ा हूँ और यहाँ पे देखिए बाकायदे बैरिकेडिंग की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात हैं। ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे कोई प्रदर्शन न हो। चूँकि भारत के अच्छे संबंध हैं बांग्लादेश से, भारत बांग्लादेश पे पल पल की नज़र रखे हुए है। पल पल की जानकारी जो प्रधानमंत्री हैं वो ले रहे हैं। चूँकि जो बयान आया है उसके मुताबिक साफ कहा गया है कि देखिए हमारे पड़ोसी देश हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे। लिहाजा यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश की एम्बेसी है, दूतावास है, उसके बाहर पुलिस फोर्स मौजूद है। अब ये देखना होगा कि शेख हसीना चूँकि हिंदुस्तान आ चुकी हैं, इसके बाद उनका अगला प्रोग्राम क्या होता है। लेकिन रोहित, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आखिरकार ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि श्रीलंका में क्या स्थिति हुई थी, वहाँ के प्रेसिडेंट भी बाहर निकल चुके थे। अब पड़ोसी देश जो भारत का है बांग्लादेश, चूँकि वहाँ भी क्योस की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है। हालांकि शेख हसीना का जो बयान आया है उन्होंने यही कहा था कि देखिए यहाँ पे छात्र नहीं आतंकवादी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लिहाजा जनता इनको कुचले। सेनाध्यक्ष का जो बयान है, उन्होंने शेख हसीना से ये कहा था कि आप जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील करिए। लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है वो एक तरीके से उसमें चिंगारी लग गई, क्योंकि जो बांग्लादेश में आरक्षण का मुद्दा है
वो उसमें अगर आरक्षण की बात रोहित की जाए तो उसमें जितने भी जो सेना में काम कर जाहिर सी चुके बात है, थे, क्योंकि अनस्टेबिलिटी का जिक्र भी हम लगातार कर रहे थे। पूरे साउथ एशिया रीजन में ये तमाम चीजें हैं और इससे असर जो है ना सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका या भारत पर पड़ेगा, बल्कि पूरे साउथ एशिया पर इस पर नजर है और भारत की भी पैनी नजर है इस पर। बहुत धन्यवाद, आप प्लीज नजर बनाए रखिएगा।